सर चलिए मैं एक वीडियो आप लोगों को दिखाता हूँ। ये वीडियो हाई रिटर्न लक से नहीं, टाइमिंग से आता है। धोलेरा, इंडिया का फर्स्ट प्लान स्मार्ट सिटी, जहां फ्यूचर रेडी इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से प्लान है, जैसे कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट, मेट्रो कनेक्टिविटी, 6 लेन एक्सप्रेस हाईवे और 100% अंडरग्राउंड यूटिलिटीज। अडानी, टाटा और टोरेंट जैसे लीडिंग ग्रुप्स यहां अपनी इंडस्ट्रियल प्रेजेंस और इन्वेस्टमेंट्स शुरू कर चुके हैं। परफेक्टली लोकेटेड अहमदाबाद और भावनगर के बीच, धोलेरा देता है स्ट्रॉन्ग कनेक्टिविटी और लॉन्ग टर्म ग्रोथ पोटेंशियल है इन्वेस्टमेंट का। तो आज ही कांटेक्ट कीजिए। यस, बढ़िया है। मेरा आप लोगों से एक सवाल रहेगा कि विश्व का सबसे बड़ा मीठे पानी का झील कहाँ बन रहा है? पहला सवाल, धोलेरा में। कहाँ बन रहा है? सर खंबात कौन? में। धोलेरा में सर। गुजरात में धोलेरा पे। धोलेरा। धोलेरा में बन रहा है। धोलेरा। यस, हर कोई एग्री करता है। कल मैंने इसके बारे में बताई थी, है ना? जबकि यहाँ पे आपका सी लिंक भी बन रहा है, भावनगर से सीधे भरूच को कनेक्ट करेगा, है ना, जिसको कल्पसर डैम बोलते हैं, है ना? हाँ, कल्पसर डैम बोलते हैं। इसका काम भी ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। मैंने आप लोगों को चीजें दिखाई दी थी। अब मैं ले चलता हूँ आप लोगों को डायरेक्ट प्रोजेक्ट की तरफ, है ना? उसके लिए मैं सबसे पहले स्क्रीन शेयर करके केएमएल ओपन करता हूँ। इस दौरान किसी का कुछ क्वेरीज रहेंगे, कुछ क्वेश्चंस रहेंगे ना, वो हेल्प ले सकते हैं। ठीक है? यस सर। यस, ये हर किसी को आइडिया है कि ये अहमदाबाद है। यहाँ पे गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। इस साइड में आपका वडोदरा पड़ेगा, है ना? यहाँ पे भरूच, नीचे साइड में सूरत, ये भावनगर का एरिया है। इधर सुरेंद्र नगर का एरिया है, ये राजकोट का एरिया है ना? और इसके बैक साइड में जाएंगे तो यहाँ पे इस साइड में जामनगर का भी एरिया आएगा, है ना? तो जो धोलेरा बन रहा है, ये आपको भी आइडिया है कि जो गुजरात के बड़े शहर, मुख्य शहर है, उनके मध्य में बन रहा है, बीच में बन रहा है, जहां से हर तरीके की कनेक्टिविटी है। हर तरीके की कनेक्टिविटी मीन्स मतलब क्या हो गया? जहां से बाई एयर की कनेक्टिविटी है, फ्लाइट्स की कनेक्टिविटी है। अगर ट्रांसपोर्टेशन की बात करेंगे, बाई रोड की बात करेंगे, उसकी अच्छी कनेक्टिविटी मिल जाती है ना? और भी कई चीजों की कनेक्टिविटी मिल जाती है, जैसे रेल लाइन वगैरह को लेकर भी, है ना? अब यहाँ पे जैसा हमने समझा कि अगर एसआईआर के अंदर कोई भी इन्वेस्टर प्रॉपर्टी परचेज करेगा इन कलर के अंदर, तो उनके लिए कितना मिनिमम बजट होना चाहिए? 1 CR। क्योंकि जो भी प्रॉपर्टी मिलेगी उनको एज पर गवर्नमेंट गाइडलाइन के अनुसार मिलेगी, जहां पे नॉन एक्टिवेशन एरिया में मिनिमम कितना मिलेगा? 1200 स्क्वायर यार्ड। ठीक है, ये आप लोग समझ पा रहे होंगे। जिसके सारे डॉक्यूमेंट क्लियर होंगे। अब मैं डॉक्यूमेंट का नाम आया तो मैं यहाँ पे, अब आप लोगों से मेरा क्वेश्चन रहेगा, क्योंकि मैंने डॉक्यूमेंट का सेशन ले रखा है पहले से। मुझे बताइए, कौन बताएगा कि अगर कोई इन्वेस्टर धोलेरा में जमीन परचेस कर रहा है, एक सिंगल लैंड परचेस कर रहा है, ठीक है, अभी मैं प्लॉट की बात नहीं कर रहा, प्लॉट पे भी आऊंगा। एक सिंगल जमीन परचेस कर रहा है, लैंड पार्सल परचेस कर रहा है, जिसको एफपी भी बोल सकते हैं, एफपी नंबर, प्लॉट फाइनल एफपी नंबर बोलते हैं, है ना? जो सर्वे नंबर होता है उसी को एफपी नंबर भी बोलते हैं। ठीक है, तो मुझे बताइए कि उसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट कंपलसरी होते हैं? आज अगर कोई भी इन्वेस्टर इंडिया के किसी भी स्टेट से, किसी भी शहर से आज धोलेरा में प्रॉपर्टी लेने के लिए आ रहे हैं, तो उनको अगर बड़ा लैंड पार्सल ले रहे हैं तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट देखना अनिवार्य है? यस, कौन बताइए? एनओसी गवर्नमेंट अप्रूव्ड अरे प्लान। सर, अच्छा, समृद्धि मैम। ठीक है, समृद्धि मैम, क्या बताया आपने? सर एनओसी एंड गवर्नमेंट अप्रूव्ड प्लान सर। बस मैं यहाँ पे रुकना चाहूँ। आपने चीजें तो बताई परफेक्ट, बट एक चीज नहीं बताई, क्योंकि हम जब सोसाइटी मॉडल में पूछेंगे ना,
तब आप कहेंगे सर गवर्नमेंट अप्रूव्ड प्लान पास भी लगेगा। अभी तो हमने एक सिंगल लैंड की बात करी है, एक सिंगल हाँ। जमीन की बात करी है। मतलब अगर कोई भी इन्वेस्टर एक बड़ी जमीन परचेस करेगा, चाहे वो 1 एकड़ हो, 2 एकड़ हो, या फिर मिनिमम 1200 गज का भी अगर कोई एक लैंड पार्सल मिल रहा है एसआईआर के अंदर में, तो उसके लिए मेजर 3 डॉक्यूमेंट सबसे ज्यादा कंपलसरी होते हैं। आप लोग में से जिनको भी वैसा हो लिख भी सकते हैं। एनए, सबसे पहले एनए, एन नॉन एग्रीकल्चर, उसके बाद एनओसी, देन फिर टाइटल क्लियर। ये किसके लिए चाहिए? जो बड़ा लैंड परचेज कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अगर एसआईआर के अंदर जमीन परचेज करेंगे, उसमें एक और डॉक्यूमेंट ऐड होता है जिसको बोलते हैं जोनिंग सर्टिफिकेट। जोनिंग सर्टिफिकेट का मतलब हो गया किस जोन में पड़ेगा उस जोन का सर्टिफिकेट। क्लियर हुआ? देन फिर उसके बाद रजिस्ट्री की प्रक्रिया, म्यूटेशन, ये सेम है, ठीक है। अब मेरा अगला सवाल भी इसी से मिलता जुलता रहेगा, बट अभी नहीं पूछूंगा, बाद में पूछूंगा, ठीक है। यस, नहीं तो हम लोग तुरंत आंसर भी कर देंगे, मुझे पता है। यस। तो अब जैसे आप लोगों ने समझा कि अगर कोई भी यहाँ पे इन्वेस्टर इसके अंदर अगर नॉन एक्टिवेशन एरिया में जमीन परचेस करेगा, तो मिनिमम 1200 गज का एरिया मिलेगा, जिसके लिए मेजर कौन कौन से डॉक्यूमेंट कंपलसरी है? एनए, एनओसी और टाइटल क्लियर, ठीक है। टाइटल क्लियर, टाइटल रिपोर्ट इसी को बोलते हैं, ठीक है। अब आते हैं उसके अलावा, क्योंकि जैसा हमने समझा था सेशन में कि जितने भी कलर दर्शाए गए हैं यहाँ पे, जितने भी कलर दिए गए हैं, हर एक कलर का अपना मीनिंग है, हर एक जोन को दर्शाता है हर एक कलर, ठीक है। अगर जिसने भी ये नहीं देखा होगा, उसको रिकॉर्डिंग मिल जाएगा उस सेशन का, तो वो देख सकते हैं, ठीक है। तो अब हमने जब यहाँ पे डिस्कस करी थी आप लोगों से कि आज के टाइम 99% जो रेजिडेंशियल है वो कहाँ पे आ रहा है? एसआईआर की बाउंड्री से एडजॉइनिंग विलेज में। यस, इन सभी एरियाज में धोलेरा से 15 किलोमीटर, 20-20 किलोमीटर दूर तक प्लॉटिंग हो रही है एसआईआर से बाहर तक, ठीक है। इन सभी एरियाज में भी आज अच्छी खासी प्लॉटिंग हो रही है, आनंदपुर तक, फैदरा, धांधुका, ये सब कोलारपुर होते हुए ये अदिलाई तक। अदिलाई के नीचे एक कोटदा एरिया पड़ता है, कोटदा तक आज अच्छी खासी प्लॉटिंग हो रही है। आप लोग बड़ी बारीकी से मेरी बातों को समझिएगा, ठीक है। कोटदा तक आज के टाइम बहुत अच्छी यहाँ पे सोसाइटीज, टाउनशिप कट रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं, तो जैसे कि यहाँ पे कुछ सोसाइटीज दिख रही हैं, ये दिख रहा है, ये दिख रही है, क्या क्या नाम लिखा है? यस, जैसा कि ये दिख रहा है आपको, यहाँ पे 4 टाउनशिप है अपनी, जिसमें से 3 टाउनशिप ऑलरेडी सोल्ड आउट है। मोनिटो रेजिडेंसी सोल्ड आउट, ऑर्चिड विला लग्जरिया सोल्ड आउट, ऑर्चिड विला गोल्ड सोल्ड आउट। जिसमें से बचा हुआ है कौन सा? ऑर्चिड विला ग्रीन। ऑर्चिड विला ग्रीन में कुछ लिमिटेड इन्वेंट्री है, जो कि आज के टाइम किसी भी इन्वेस्टर का 5 लाख का बजट रहेगा, 5 लाख के बजट में आज उस इन्वेस्टर को सारी चीजें यहाँ पे एक प्लॉट मिल जाएगा। प्लॉट कितना रहेगा? 106, 106 स्क्वायर यार्ड, ठीक है, स्क्वायर यार्ड। 106 स्क्वायर यार्ड को अगर हम स्क्वायर फीट में समझेंगे, तो लगभग 954 स्क्वायर फीट का एरिया मिल जाता है, एक प्लॉट मिल जाता है इन्वेस्टर को, कितने रुपए में? 5 लाख में, ठीक है। अब ये समझेंगे 5 लाख के अकॉर्डिंग बहुत ही प्रीमियम लोकेशन है ये। आज यहाँ इसके सारे डॉक्यूमेंट क्लियर है। एक मिनट। यस, इसके हर एक डॉक्यूमेंट, सारी चीजें क्लियर है ना? ये देखेंगे तो ये ग्रीनरी एरिया से बिल्कुल नियरेस्ट में आएगा। ये ग्रीनरी एरिया है, ये एग्रीकल्चर वाला है, जहाँ पे आने वाले समय में ऑर्गेनिक फार्मिंग करी जाएगी। इन एरियाज में आज के टाइम 5 लाख में चीजें मिल जाती हैं। उसके अलावा देखेंगे तो ये जितने भी एरियाज आप साइड बाई साइड देख रहे हैं, जैसा मैंने बताया आप लोगों को कि यहाँ से लेके इन एरियाज में अच्छी खासी प्लॉटिंग हो रही है, ठीक है। तो आज यहाँ पे भी अपने पास बढ़िया ऑप्शन में है।
एक्सप्रेसवे से बिल्कुल नियरेस्ट में यहाँ पे निस्टोरिया होम पड़ेगा, जिसका मैं थोड़ा सा लुक भी दिखा देता हूँ आप लोगों को। एक मिनट। तो एसआईआर से कितने किलोमीटर पे होगा? कौन सा मैम? अभी आपने जो बताया ऑर्चिड विला ग्रीन। ये 5 लाख वाला लगभग 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर, 5। ओके। हाँ, लगभग 5। ये है निस्टोरिया होम। इसका मैं केएमएल ओपन करता हूँ। यस। ये देख पा रहे हैं आप लोग? ये है अपनी बहुत ही प्रीमियम और लग्जरी टाउनशिप है, ये निस्टोरिया होम्स। ये देख सकते हो किस तरीके का पूरा टाउनशिप रहेगा, है ना। तो ये एक अपना ये अदिलाई लोकेशन में है, बढ़िया लोकेशन है ये, अदिलाई विलेज में, है ना। क्या मुझे आप लोग 2 मिनट दे सकते हैं? बस 2 मिनट। हेलो। यस, आवाज आ रही है आप लोगों को? थोड़ा सा क्षमा चाहेंगे, इन्वेस्टर से पेमेंट लेना था, इसलिए मैंने कॉल उनका रिसीव किया। राइट। एक्चुअली सारिका मैम, आप वाले सोसाइटी में उनको हमने प्लॉट दिया है, तो उनसे हमें पेमेंट रिसीव करना था, है ना। यस, एक मिनट दीजिए। आवाज आ रही है अभी? यस सर। यस। सबाना मैम, आपका भी रजिस्ट्री का डेट आ गया है वैसे। अच्छा, आ गया सर। 17 तारीख। यस, 17 तारीख को आपकी रजिस्ट्री हो जाएगी। मैंने आपको भेजा नहीं क्या? अच्छा, मैंने उनको भेज दे दिया सर। हाँ चले, यस। उनको एक गाइड दिया था। हाँ, मैंने रियाज सर को भेज दिया। जी ठीक है। जी। अभी हम समझते हैं यहाँ पे। यस। तो ये अपनी विक्टोरिया होम्स टाउनशिप है। ये भी बहुत बढ़िया लोकेशन पे है। ये 250 मीटर हाँ, वाला जो एक्सप्रेसवे है, इसके टच में आता है। ये कनेक्टिविटी अच्छी है यहाँ से, है ना। इसको और ऑफ अगर करो टाउनशिप की बात यार। करें, आवाज आ रही क्या? यस। ये वन प्लस बुलेट वायरलेस ये। यस। जिसके इधर से वो नॉइस आ रही, वो मतलब म्यूट कर लेंगे ना। यस, इसका मैं एक टाउनशिप का वीडियो दिखाता हूँ। इस तरीके का टाउनशिप रहेगा।
यस, आवाज आ रही है? यस, मेरा आवाज स्क्रीन शेयर हो रहा था कि नहीं हो रहा था? हो रहा था। चलिए, ये वीडियो आप लोगों को मिल जाएगा, आप देख सकते हैं वैसे, है ना? तो ये समझिए कि एक लोकेशन तो अपना ये हो गया अदिलाई में, जहाँ पे बहुत ही बढ़िया लोकेशन है। यहाँ पे आज हमने जिन इन्वेस्टर को जमीनें दी हैं, आप ये मान के चलिए कि अभी हरिद्वार से अपने इन्वेस्टर हैं जिनको हमने यहाँ पे 2 प्लॉट दिए थे। आज उनके रेट में, मतलब ये कह सकते हैं कि जो चीजें उन्होंने यहाँ पे 6 की खरीदी थी, आज उनका वो रेट 10 से ऊपर का हो गया है। ऐसा सीन है, अभी 3 महीने पहले की बात है ये। उसके अलावा इस लोकेशन में अपने पास टाउनशिप है। इस लोकेशन से कई लोग भली भांति परिचित होंगे, राइट? ये आपका टीपी 5 वाला एरिया लगाएगा हेबतपुर का। यहाँ पे हमने 2 टाउनशिप ऑलरेडी सोल्ड आउट कर दी है। एक सेमिकॉन रेजिडेंसी, एक फॉरेस्ट वैली, जिसमें अभी हालांकि 1-2 प्लॉट बचे होंगे, 2-4, बाकी लगभग सोल्ड आउट ही है। तो यहाँ पे हमने जिन जिन इन्वेस्टर को जमीनें दी इस लोकेशन में, उनका लगभग 2 गुने का ग्रोथ मिल गया है विद इन 3-4 मंथ के अंदर, राइट? राइट सबाना मैम, सारिका यस, मैम? यस सर, यस। यस, बिल्कुल। इस लोकेशन में भी बढ़िया ऑप्शन है। उसके अलावा समझते हैं, यहाँ पे एक आकरू विलेज लगाएगा, और छोटा करते हैं, ये ये आकरू विलेज लगाएगा। इस लोकेशन में भी अपने पास बढ़िया ऑप्शन है। इस लोकेशन में आएगा अपने पास, जहां से इंडस्ट्रियल एरिया बिल्कुल 2 किलोमीटर के दायरे में आ जाता है ना? ये भी लोकेशन बहुत ही खास है, बढ़िया है। और एक अपना ये है जो हमने इस पर डिस्कस करी थी कि लगभग आपका इस एरिया में आएगा, इस वाले एरिया में आएगा। और ये एसआईआर की बाउंड्री से लगभग 5 किमी लगाएगा, है ना? 5 किमी लगाएगा। आज मतलब ये समझिए कि जो चीज ये 5 लाख का मिल रहा है, राइट? आज जो ये इन्वेस्टमेंट 5 लाख का है टाउनशिप, ये अगर कोई इन्वेस्टर 5 ईयर के लिए लेके होल्ड करेंगे, कितने साल के लिए? 5 ईयर। 5 years। 5 ईयर के लिए कोई भी इन्वेस्टर इस प्लॉट को होल्ड करते हैं तो मिनिमम मान के चलिए कितने तक का रिटर्न मिलेगा उनको? कितने तक का? ये कितना लिखा है? 30 लाख रुपए। मतलब आज कोई इन्वेस्टर अगर इस लोकेशन पे, इसका मैं आप लोगों को लेआउट भी दिखाता हूँ। ये देख सकते, ये बहुत ही प्रीमियम और लग्जरी रहेगी आपकी टाउनशिप। ऑर्चिड विला ग्रीन के नाम से ये सोसाइटी है, जिसके सारे डॉक्यूमेंट क्लियर है। आज मैं आप लोगों को ना डॉक्यूमेंट भी पढ़ना सिखाऊंगा कि डॉक्यूमेंट हम कैसे वेरीफाई करते हैं। ये देख सकते हैं, इससे क्या क्या इंफ्रास्ट्रक्चर नियरेस्ट में आएंगे, कनेक्टिविटी उनसे रहेगी, ये सारी चीजें देख सकते हैं, है ना? क्या क्या नियरेस्ट में आएगा, सिटी सेंटर, रिसोर्ट, रेल कॉरिडोर वाला एरिया, है ना? ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट, एम एक्सप्रेसवे, हाई स्पीड मेट्रो, इलेक्ट्रिक, जितने भी धुलेरा के अंदर इलेक्ट्रिक बसें चलेंगी, उससे भी सोसाइटी के लिए कनेक्टिविटी अच्छी बन जाएगी, ठीक है? सारी चीजें, ये इसका पूरा लेआउट है इस तरीके का। इसको हम क्या बोलते हैं, आपको लोगों को इन्फॉर्मेशन है, इसको हम लेआउट बोलते हैं, लेआउट प्लान, जैसे यहाँ लिखा गया। ये आपका लेआउट प्लान होता है जिसमें पूरे सोसाइटी का, टाउनशिप का पूरा एक नक्शा बना होता है ना? जिसमें हर एक प्लॉट नंबर दिया रहता है, कहाँ पे क्या एमिनिटीज दे रहे हैं, ये सारी डिटेल दी रहती है। जैसे रोड रास्ते, जैसे इसमें दिख रहा है आप लोगों को ना, जो मेन रोड है, एंट्री करेंगे वो 12 मीटर का रहेगा। सोसाइटी के अंदर एंट्री करते ही 12 मीटर, 12 मीटर का मतलब 40 फीट, समझिएगा आप लोग, 40 फीट, ठीक है? 12 मीटर का मतलब 40 फीट। बाकी जो आपके प्लॉट के सामने का इंटरनल रोड रहेगा, वो 7.5-7 मीटर का रहेगा, लगभग 25-25 फीट का रहेगा, ठीक है? 25-25 फीट का रहेगा, ठीक है? ये इसका कंपास है, जिसके थ्रू, जैसे कुछ लोग होते हैं जो वास्तुशास्त्र के हिसाब से अपनी जमीन परचेस करते हैं, तो उनके लिए फिर ये कंपास लगा रहता है, जिससे कि आपके प्लॉट का डायरेक्शन किस एरिया में आएगा, आप जो पसंद कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग बताई जाती है। ये जो प्लॉट है अपना, ये TP2 के पास में आएगा, नियर बाई TP2। यस, देख पा रहे हैं आप लोग? यस, नियर बाई TP2। यस, जिसको कहीं भी कुछ पूछना रहेगा पूछ सकते हैं।
अब एसआईआर के अंदर जितनी भी प्लॉटिंग हो रही है, जितनी भी सोसाइटीज बन रही हैं, सबकी क्या गाइडलाइन है? G+1। ये ग्राउंड फ्लोर, जैसे ये है ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर, ये गाइडलाइन है धुलरा एसआईआर के बाहर की पूरी टाउनशिप की। जितने भी एसआईआर के बाहर टाउनशिप बनेंगी, सोसाइटियां बनेंगी, उनका गाइडलाइन क्या रहेगा? G+1। ये कुछ 3D व्यूज है, 3D व्यूज है जिसमें दिखाया गया है मॉर्निंग के टाइम क्या व्यू है ना, अर्ली मॉर्निंग क्या व्यू रहेगा, फिर लेट नाइट, आफ्टरनून, इवनिंग, ये सारी चीजें का दिखाया गया, लेट नाइट, आफ्टरनून, है ना, ऐसा। उसके अलावा इस सोसाइटी के अंदर ये सारी एम्यूनिटीज मिली, जहाँ पे एंट्रेंस गेट, चिल्ड्रन प्ले एरिया, बच्चों को खेलने के लिए जगह है, पूरा गेटेड सोसाइटी रहेगी, पूरी वो कंपाउंड वॉल रहेगा, गैजबो रहेगा, चिल्ड्रन पार्क रहेगा, एरिया रहेगा, मतलब जॉगिंग पार्क रहेगा, जॉगर्स पार्क, इंटरनल रोड इस तरीके के रहेंगे, पूरा जो टाउनशिप रहेगा उसमें पूरी सीसीटीवी कैमराज रहेंगे, और आपके प्लॉट की डिमार्केशन करके दी जाएगी। डिमार्केशन का मतलब है जैसे कि आपने ये प्लॉट पर, जैसे मैं एग्जांपल ले लेता हूँ किसी भी पर्सन को, कि यहाँ पे एक प्लॉट परचेस किया गया 63 नंबर का, तो इस 63 नंबर की पूरी क्या करी जाएगी? डिमार्केशन, मतलब चारों तरफ से एक छोटी सी बाउंड्री करके दी जाएगी, या यूं समझ सकते हैं कि 1-1 फीट की बाउंड्री करके लगभग दी जाएगी। ठीक है, इस तरीके से समझ सकते हैं। ये इसका पूरा एरिया टेबल है। आप जब प्लॉट परचेस करेंगे उसमें सुपर बिल्डअप एरिया कितना, उसमें कार कितना बैठेगा, उसका डायमेंशन क्या रहेगा, सारी डिटेल ये है। तो इसमें ये थोड़ा सा एक मिस प्रिंटिंग हुआ है, जो ये 450 मीटर दिख रहा है, ये आपका लगभग 5 किमी का रहेगा। ठीक है, यस। और बाकी ये सारी चीजें इस तरीके से, ठीक है। लगभग ये आपका 14 मिनट के रास्ते में आपका एक्सप्रेस वे आ जाएगा, 14 मिनट के अंदर आपका एबीसीडी बिल्डिंग, सारी चीजें है ना, पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी है, ये सारी चीजें है ना, इस तरीके से। अब इसके में आप लोगों को डॉक्यूमेंट कैसे रीड करते हैं, ये चीजें मैं सिखाता हूँ। यस। अब मेरा वो सवाल आएगा जो मुझे आप लोगों से पूछना था। अब मुझे बताइए आप लोग कि जब एक टाउनशिप में हम प्लॉट परचेस करते हैं सोसाइटी के अंदर, तो वहां पे कौन कौन से डॉक्यूमेंट होते हैं? अब मैं जिससे पूछूंगा वही बताए, हर कोई नहीं बताए, राइट? यस। मैं अब लूंगा। ठीक है। अच्छा, बिना कैमरे पे, जो कैमरे पे नहीं है, क्या मैं उनसे भी क्वेश्चन पूछ सकता हूँ, ये क्वेश्चन? बिल्कुल पूछ सकते हैं सर। यस। चलिए कमलेश सर, मैं आपको लेता। कमलेश सर, आवाज आ रही है? जी सर। यस। मुझे बताइए सर कि मुझे धोलेरा में जमीन चाहिए, मुझे, जी मैं एज ए इन्वेस्टर हूँ, मुझे धोलेरा में प्लॉट चाहिए। अब मुझे धोलेरा में प्लॉट लेने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट मुझे चेक करने पड़ेंगे? सर, यस, जैसा कि आपने कमलेश बताया सर। था कि एनए, एनओसी और ठीक है, टाइटल। ठीक है, ठीक है। जी। और सर आपने एक ऑप्शन और बताया था, लास्ट में मुझे याद नहीं आ रहा, आपने एक और बताया था, इसके अलावा भी ठीक है, बताया था आपने, 3 चीज़ों के क्या? अलावा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आपने अच्छा प्रयास किया। एक डॉक्यूमेंट और है जिससे, जी जिसको मैं समझना चाहूंगा। यस। अब मैं किसी और जी। को लूंगा। विघ्नेश कुमार जी। विघ्नेश जी, आवाज आ रही है? विघ्नेश सर, विघ्नेश सर, क्या मेरी आवाज आप तक आ रही है? शायद आवाज नहीं आ रही है। बबीता मिश्रा जी। बबीता मैम, आपको आवाज आ रही है? जी सर, आ रही है। यस। अब बबीता मैम, मुझे आप बताइए कि धोलेरा में अगर हमें जमीन परचेस करना है, ठीक है, तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट हैं जो कंपलसरी है, जो हमें चेक करने पड़ेंगे? जी। मुझे भी वो दो ही समझ आया, 3 नंबर समझ में नहीं आया। और मैं अच्छा, आज फर्स्ट टाइम और मैं आज फर्स्ट टाइम अटेंड कर रही हूँ। ओके, कोई बात नहीं मैम।
मैं इस चीज को फिर गाइड कर दूंगा। मैं फिर किसी और को लेता हूँ लाइन पे। ठीक है। और कौन बता सकता है मुझे? निशा। निशा मैम, आप बता सकते हैं मुझे कौन कौन से डॉक्यूमेंट है? सर एनए एनओसी और एक टाइटल था। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। ठीक है, बबीता मैम का भी वही है कि NaNOC सर और टाइटल इसके क्लियर। बगैर होता है ये ना, तो हो जो गया मतलब सभी घर का। जमीनों। जी जी जी। क्या कह रहे हैं सर? सर जो बनवाते तहसील से वो भी तो होता है ना, वो भी जो घर का वो सब। हाँ वो जो आप लास्ट में आयान बोले थे इन सर, सब के बारे में। तहसील से बनवाते हैं? क्या कह रहे हैं आयान सर? एक बार रिपीट करिएगा, क्या कह रहे हैं आप? सर लैंड कुछ बोलते हैं उसको, वो भी बनवाना पड़ता है ना। लैंड, एक तो NA हो गया आपका, जिसमें हम जमीन का परिवर्तन करते हैं एग्रीकल्चर से, उसको हम मल्टीपर्पज में लाते हैं। चलिए, अच्छा आप लोगों को ना मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। एटलीस्ट नहीं कुछ तो ऑर्चिड विला ग्रीन के बिहाफ पे आप लोगों को डॉक्यूमेंटेशन के बारे में एक बार अच्छे से ब्रीफ नॉलेज हो जाएगी। ठीक है, बाकी लोग बड़े ध्यान से समझिएगा। टीपी क्या जो होता है? सबसे पहला डॉक्यूमेंट होता है वो NA होता है। डोलेरा के अंदर आज कहीं भी जमीन परचेस करने जाएंगे, सबसे पहला डॉक्यूमेंट कौन सा चेक करेंगे हम? NA। अच्छा, NA क्यों चेक करेंगे? क्योंकि हम जो प्लॉट ले रहे हैं वो टाउनशिप में ले रहे हैं। अब टाउनशिप में प्लॉट लेने के लिए, क्योंकि गुजरात में क्या सीन है ना, जो गुजरात के किसान है वही जमीन खरीद सकते हैं गुजरात में। अगर बाहरी कोई इन्वेस्टर जमीन परचेस करेंगे, बाहरी इन द सेंस की नॉन गुजराती कह सकते हैं, जो गुजरात से नहीं है, अदर स्टेट से जो पर्सन है, उनको सबसे पहले वहां पे क्या कराना पड़ेगा? NA। ठीक है। अच्छा, कई बार क्या होता है, कोई इन्वेस्टर है जिनकी दो पुश्तें रह रही है गुजरात में, समझिएगा, दो पुश्तें गुजरात में रह रही है, तो उनका भी कभी सवाल रहता है कि सर क्या मुझे भी कराना पड़ेगा? तो ये उनके लिए भी कंपलसरी है। ठीक है। यस, उनके परदादा, पिताजी, अब वो, तो उनको भी NA का कोड लेना पड़ेगा, क्योंकि वो भी वहां पे जमीन एग्रीकल्चर वाला यूज नहीं कर सकते, एग्रीकल्चर के उसमें नहीं ले सकते। ठीक है, ये हो गया NA। उसके बाद NOC। NOC का मतलब होता है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। जैसा मैंने नेक्स्ट सेशन में आप लोगों को गाइड किया था कि जो NOC होता है, जैसे हम कोई बैंक से लोन लेते हैं, तो जब हम लोन को चुका देते हैं कंप्लीटली, तो हमें वहां से भी एक NOC मिलती है, जिससे कि कोई ऑब्जेक्शन नहीं रहता है, हमारा सिविल खराब नहीं होता। ठीक है, उसी तरीके से जमीनों का भी एक NOC होता है, जिससे कि ये जमीन किसी गवर्नमेंट के अधीन तो नहीं है, गवर्नमेंट में कोई लोन, गवर्नमेंट सॉरी मतलब जमीन पर कोई लोन वगैरह तो नहीं है, है ना? ऐसा तो नहीं जो ये जमीन है किसी सरकारी एरिया में या कोई पोखर के एरिया में आ रहा हो। पोखर मतलब समझते हैं आप लोग, पोखर तालाब, है ना? यस सर। या फिर कोई नदी का रास्ता है, इस एरिया में आ रहा हो जमीन, और या फिर बंधक तो नहीं है। एक ही जमीन के दो हिस्सेदार हैं, एक हिस्सेदार बेचने को रेडी, दूसरा रेडी नहीं है, तो अगर NOC नहीं रहेगा तो उस जमीन का मतलब है कि लफड़ा है, कुछ इशू है। ठीक है, तो इसलिए उस जमीन का NOC होना बहुत ही मतलब अनिवार्य है, जिससे सर कि मानी एनए का जाती है क्या ठीक बताए? है जमीन पे। NA का मतलब हो गया मैम नॉन एग्रीकल्चर, मतलब जो जमीन कृषि नॉन योग्य थी एग्रीकल्चर। उसको हमने कन्वर्ट करा दिया मल्टीपर्पज में, रनोमन। सर टीपी मल्टीपर्पज का क्या मतलब होता हो गया इंडस्ट्रियल कॉमर्शियल। हाँ माही में TP मतलब टाउन प्लानिंग। है? टाउन प्लानिंग, टाउन प्लानिंग नहीं समझ पा रहे तो सेक्टर समझ सकते हैं। नहीं सर समझ रहे हैं। यस सर हाँ। यस, सर हाँ तीसरा ऐसे प्लान समझ सकते पास, हैं। ठीक है। प्लान पास है यस, और तीसरा टाइटल पहले क्लियर। टाइटल क्लियर आएगा। यस, प्लान पास अभी नहीं आएगा, पहले टाइटल क्लियर आएगा। अच्छा, टाइटल क्लियर को हर एरियाज में अलग अलग नाम से जानते हैं, कहीं पे टाइटल क्लियर, कहीं पे टाइटल रिपोर्ट, कहीं पे चैन क्लियर, इस तरीके से अलग अलग नाम से जानते हैं। अब इसमें क्या रहेगा बबीता मैम, टाइटल क्लियर कि आज से 50 साल पहले किसके नाम पे जमीन थी, या 30 साल पहले किसके नाम जमीन थी, उसके बाद किसके नाम पे हुई, फिर किसके नाम पे हुई, और आज करंट में किसके नाम पे जमीन है।
वो पूरी डिटेल निकल के आ जाती है टाइटल रिपोर्ट, टाइटल क्लियर में। समझिएगा बात को। उसके बाद अच्छा ये जो है ना टाइटल क्लियर तक ये सभी जमीनों पे अप्लाई होता है। कोई बड़ा लैंड पार्सल खरीद रहा है उसको भी ये डॉक्यूमेंट चाहिए, है ना। कोई बड़ा इन्वेस्टर जिसका बजट 2 करोड़ 5 करोड़ 10 करोड़ है, उनके लिए 3 डॉक्यूमेंट कंपलसरी है, एनए एनओसी टाइटल क्लियर। अब कोई 100 200 500 गज का प्लॉट ले रहा है टाउनशिप में, उनके लिए भी ये 3 डॉक्यूमेंट कंपलसरी है, लेकिन उनके लिए एक और डॉक्यूमेंट ऐड हो जाता है जिसको बोलते हैं गवर्नमेंट अप्रूव्ड प्लान पास। क्या बोलते हैं? गवर्नमेंट अप्रूव्ड प्लान पास। क्योंकि धोलेरा में या धोलेरा एसआईआर के बाहर रेरा की आवश्यकता नहीं है। किसकी आवश्यकता नहीं है? रेरा की। रेरा से भी बड़ा क्या है यहाँ पे? गवर्नमेंट अप्रूव्ड प्लान पास। समझिएगा आप लोग, रेरा से भी बड़ा क्या है? गवर्नमेंट अप्रूव्ड प्लान पास। अब ये जो गवर्नमेंट अप्रूव्ड प्लान पास होता है ना, तो इसका मतलब ये होता है, मैं यहाँ पे स्क्रीन शेयर करके आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये दिख रहा है मेरा स्क्रीन। इस तरीके से यहाँ पे सिग्नेचर वगैरह रहते हैं, मोहर वगैरह लगे रहते हैं, है ना। ये जैसा कि आप देख पा रहे हैं, और इस तरीके से आपका प्लान पास रहता है जिसमें आपके टाउनशिप की पूरी नक्शा, पूरा मैप, ये सारी चीजें रहती हैं। इसको मैं इसके बिहाफ पे दिखाता हूँ आप लोगों को। अब समझिएगा, ये जो सोसाइटी है ये, ठीक है, तो यहाँ तक जो सोसाइटी है इसके बाहर का, मतलब इसके अंदर का एरिया ये वाला हो गया पोर्शन, ठीक है, और इसके बाहर का ये वाला एरिया हो गया। तो इसके बाहर तक मतलब गेट के बाहर सारा कौन देगा? गवर्नमेंट। कौन देगा? गवर्नमेंट। गवर्नमेंट क्या क्या देगा यहाँ पे? बिजली, पानी, सीवरेज, रोड, रास्ते, हर एक चीज कौन बना के देगा? गवर्नमेंट। इसीलिए इसको कहते हैं गवर्नमेंट अप्रूव्ड प्लान पास। गवर्नमेंट जब अप्रूवल देती है किसी सोसाइटी की, तो ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है कि उस सोसाइटी तक उनको पूरे रोड रास्ते बना के देने हैं, सीवरेज की पाइपलाइन करके देनी है, सीवरेज की व्यवस्था, पीने की पानी की व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था, हर एक व्यवस्था गवर्नमेंट को देनी है, ठीक है। उसके अलावा अब हम यहाँ पे ये समझते हैं, ये जो हो गया, अब ये गवर्नमेंट चीज जो टाउनशिप के बाहर तक गवर्नमेंट, अब ये जो टाउनशिप वाला एरिया हो गया ना, ये इसके अंदर कौन करके देगा? कौन बताएगा? डेवलपर या बिल्डर? मतलब नगर बिल्डर। निगम जैसे होता है ना, उसी टाइप का। जैसे अब वहां पे जो उस समय बनेगा, जैसे कि आपने नहीं पहले सर, बताया। नहीं सर, Yes. बिल्डर सर। मैं गाइड कर देता हूँ। देखिए, जो गवर्नमेंट के अधीन आएगा उसमें नगर निगम, ग्राम पंचायत, जो भी लोकल अथॉरिटी रहेगी वो डेवलपमेंट करके देगी। वो कहाँ तक रहेगा? वो अपना जो प्लॉट का गेट है, मतलब जो अपनी सोसाइटी की गेट है उसके बाहर तक, उसके अंदर वो पर्सन करेगा जो वहाँ उस सोसाइटी का ओनर है, डेवलपर हो या बिल्डर हो, ठीक है। वो उस टाउनशिप के अंदर जितनी एमिनिटीज बताई गई है, अभी जैसे मैंने आप लोगों के सामने एमिनिटीज की डिस्कस करी है, ये सारी एमिनिटीज दी जाएंगी टाउनशिप के अंदर। ये एमिनिटीज है, राइट। ये सारी एमिनिटीज इस सोसाइटी के अंदर रहेगी। क्लियर हुआ ये चीज? ये कौन करके देगा? डेवलपर या बिल्डर। बिल्डर। ये सारा कुछ प्लान पास में मेंशन रहता है, और प्लान पास में यहाँ तक मेंशन रहता है ना कि जैसे आपने नोट कर दिया, हाँ, जैसे आपने, आप लोग बड़े बारीकी से समझिएगा, ये समझने से ना आपको डॉक्यूमेंटेशन का बड़ा अच्छा क्लियर हो जाएगा कि धोलेरा के अंदर हम कोई जमीन परचेस कर रहे हैं तो उसमें क्या सीन रहता है। अब जैसे किसी इन्वेस्टर ने 26 नंबर का प्लॉट परचेस किया, समझिएगा 26 नंबर, या हम ले लेते हैं चलो 25 नंबर का प्लॉट परचेस किया, समझिएगा। तो अब वहां पे उसकी उनकी डॉक्यूमेंट में पता क्या मेंशन रहेगा? इस 25 नंबर के लेफ्ट साइड में कौन सा आएगा, राइट साइड में कौन सा प्लॉट आएगा? 24 नंबर, 26 नंबर, ठीक है। राइट साइड में 24 नंबर, लेफ्ट साइड में 25 नंबर। सामने कितने मीटर का रोड है?
वो उसमें लिखा रहेगा। ठीक है। बैक साइड में कौन सा प्लॉट नंबर आ रहा है वो लिखा रहेगा, जिससे कि आपको जानकारी रहेगी कि आपका प्लॉट नंबर कितना है और उसके साइड बाय साइड कौन कौन से प्लॉट है। क्लियर हुआ ये चीज। और जो रजिस्ट्री के डॉक्यूमेंट होते हैं उसमें जमीन का भी फोटो वगैरह सारा कुछ लगा रहता है। मैं आप लोगों को एक इसी सोसाइटी की रजिस्ट्री की डॉक्यूमेंट दिखा देता हूँ, जिससे कि आप लोगों को अच्छे से इसके बारे में जानकारी रहे कि ये रजिस्ट्री होती किस तरीके की। यस। ये जैसे रजिस्ट्री होती है 24 घंटे के अंदर इस तरीके का इंडेक्स कॉपी निकलता है, ये देख सकते हैं। इस तरीके का इंडेक्स कॉपी रहता है, ये 24 घंटे के अंदर में 24 घंटे के अंदर निकल जाता है, ये इंडेक्स कॉपी आ जाता है ना। इसमें सारी डिटेल मेंशन रहती है। अब यहाँ पे देख सकते हैं, इसको मैं ओपन कर रहा हूँ। ये सेल्डेड है, ये रजिस्ट्री की हार्ड कॉपी है, समझिएगा। ये देख रहे हैं सेल्डेड लिखा है। प्रोजेक्ट नेम क्या है यहाँ पे, प्रोजेक्ट एरिया है ऑर्चिड विला ग्रीन। अभी हम जिस सोसाइटी की चर्चा कर रहे हैं ये उसी की रजिस्ट्री है। कस्टमर नेम में क्या है, प्रियंका अग्रवाल। ये अपने इन्वेस्टर हैं जो रहने वाले नोएडा साइड से है ना। इन्होंने प्लॉट नंबर 16 परचेस करी है। ठीक है। खरद विलेज लगाएगा, ये सारी डिटेल है। ठीक है। अब इनकी पूरी रजिस्ट्री की कॉपी कैसी दिखेगी, ऐसी रहेगी। यहाँ पे सारा ड्राफ्ट वगैरह ये सारी चीजें यहाँ पे। ई चालान देखिए इसी तरीके का रहता है, ये देख रहे हैं आप लोग। ई चालान निकलता है जैसे ही ड्राफ्ट रेडी होता है ना, उसका जो ई चालान जनरेट कराते हैं हम ऑनलाइन निकलता है, वो इसी तरीके का निकलता है। ठीक है। कभी कभी सेम डे निकल जाता है, कभी कभी 24 घंटे लग जाते हैं। अब यहाँ पे सारी डिटेल दी हुई है प्लॉट की, ये देखिए यहाँ इस तरीके से यहाँ पे सारी चीजें आप, हर एक चीज आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। टोटल ये लगभग 44 पेज का है। इस तरीके से सारा डिटेल, ये देखिए ये जमीन का फोटो लगा रहता है, सर्वे नंबर कौन से गांव में है, ये सारी डिटेल यहाँ पे मेंशन रहती है। जैसे यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे, ये देखिए। ठीक है। ये सारी डिटेल, यस, इस तरीके से। और यहाँ पे आपका सामने वाले का फोटो और थंब इस तरीके से लगा रहता है। ठीक है। सिग्नेचर थंब, और बाकी जगह जो है वो सिग्नेचर वगैरह इस तरीके से रहते हैं। अब ये देखिए, ये जो है ये प्लान पास का देख रहे हैं आप लोग, ये प्लान पास का पूरा इसमें लगा हुआ है डॉक्यूमेंट, जिसमें मोहर सिग्नेचर सब लगा हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग। और ये इन्वेस्टर के जो डॉक्यूमेंट रहते हैं, पैन कार्ड आधार कार्ड ये सब हम लेते हैं, वो रहता है। ये सारी डिटेल। उसके अलावा आप लोगों को पता होना चाहिए कि जब कोई भी जमीन की रजिस्ट्री होती है तो उसमें गवाह भी लगते हैं गवाह। किसी को आइडिया है? यस सर। हाँ सर। यस, ये यस गवाह सर। के डिटेल लगते हैं, दो तो गवाह ये लगते हैं सर। देखिए गवाह के सारे डिटेल है। यस, ये सारे गवाह के यहाँ पे देख सकते हैं, ये है ना। यस, यहाँ देख सकते हैं, ए, यहाँ देख सकते हैं, है ना। यस, ये यस, तो इस तरीके का आपकी रजिस्ट्री की पूरी रहती है। जो रजिस्ट्री की प्रोसेस होती है, सेल डीड या ड्राफ्ट रेडी होता है, उसके बाद जो ई चालान जनरेट होता है, देन फिर रजिस्ट्री होती है ना। ये पूरा हमने अभी प्रोसेस को समझा। तो अब मैं इसी चीज को एक बार रिपीट कर देता हूँ, जिससे कि आप लोग चीजों को समझ पाए कि हम जब जमीन परचेस करते हैं धोलेरा में, तो उसके लिए हमें जो सबसे मोस्ट आपको पता है वो कौन कौन देखना पड़ेगा, गवर्नमेंट अप्रूव्ड प्लान पास। क्या रहेगा, अगर उस सोसाइटी की उस जमीन की गवर्नमेंट अप्रूव्ड प्लान
सर वीडियो अटक गई सर। यस यस, एक्चुअली मैं मीटिंग से एग्जिट कर गया था। चलिए, तो सबसे बिल्कुल वक्ता ने सही आंसर किया है। जो सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट हमें देखना रहेगा वो क्या देखना रहेगा? गवर्नमेंट अप्रूव्ड प्लान पास, क्योंकि ये इसलिए जरूरी होता है ना, कई जगहों पे क्या है कि अगर गवर्नमेंट तरफ से अप्रूवल नहीं रहता है, थोड़ा सा चैलेंज आता है। और अच्छा, इसमें ज्यादा कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहती है, क्योंकि ये जो गवर्नमेंट की तरफ से अप्रूवल रहता है ना, कई बार गवर्नमेंट अप्रूव्ड प्लान पास का जो सिनेरियो रहता है, ये रहता है कभी कभी अगर किसी सोसाइटी का लेट है या फिर नहीं हो पाया है, तो वो कभी 15 दिन, 20 दिन, महीने भर, 1.5 महीने बाद हो भी जाता है ना। कुछ केसेस होते हैं जहाँ पे गवर्नमेंट अप्रूवल नहीं देती है, जैसा मैंने अभी कुछ डिस्कस करी थी, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। जैसे जो गवर्नमेंट की जमीन है वहां पे जाहिर सी बात है नहीं मिलेगा। और जैसे जो आपका कोस्टल एरिया हो, जो थोड़ा सा दलदली एरिया हो, वहां नहीं। जो वन विभाग के अधीन आता हो, जैसे कोई एरिया है जहाँ पे वन विभाग का दायरा लगता हो, तो वहां पे भी आपको गवर्नमेंट से अप्रूवल नहीं मिलेगा प्लान पास को लेकर। जहाँ पे हाई एक्सटेंशन तार हो, हाई एक्सटेंशन तार समझते हैं आप लोग? यस, हाई एक्सटेंशन तार की जगह पे गवर्नमेंट प्लान पास नहीं देती है। अच्छा, प्लान पास वहां पे मिल जाता है, क्योंकि आप लोगों ने कुछ टाउनशिप ऐसे भी देखे होंगे जहां से जो उसकी एम्यूनिटीज उसके ऊपर से हाई एक्सटेंशन तार गया है, तो वहां पे क्या रहता है ना, वहां पे उनको लेआउट चेंज करना पड़ता है। लेआउट इस तरीके का बनाना पड़ेगा कि जहां से वो हाई एक्सटेंशन तार गया है वहां से ज्यादा हाइट ना हो, तो वहां मकान नहीं बना सकते, वहां पे नॉर्मल कोई खेल कूद संबंधित एक्टिविटी कर सकते हैं, है ना, इस तरीके का वहां पे रहता है। तो जल्दी नहीं मिलता है एक्सटेंशन में, कुछ कुछ केसेस में हाई एक्सटेंशन तार के उसमें जो प्लान पास मिल जाता है। जहाँ पे नदी के रास्ते रहेंगे, जैसे कोई नदी वाले रास्ते हैं या कोई पोखर वगैरह टाइप का है, तो वहां पे भी गवर्नमेंट जो है प्लान पास नहीं देती है। ठीक है, ये समझिएगा आपको। बाकी अदर जगहों पे प्लान पास मिल जाता है। और प्लान पास आपको भी मैंने अभी बताया कि प्लान पास का ये मतलब हो जाता है कि गवर्नमेंट वहां तक सारी सुविधाएं, सारी बेसिक एम्यूनिटीज करके देगी, रेडी करके देगी। ठीक है, यस। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। जैसे हमने ये अभी प्रीमियम सोसाइटी को समझा, जो कि अभी इन्वेस्टर के लिए काफी अफोर्डेबल प्राइस है, अफोर्डेबल उसमें मिल जाएगा। आज 5 लाख रुपए लगा के 5 साल 6 साल बाद यहाँ से 1 लाख रुपए तक का ऑपरेशन ले सकते हैं यहाँ से। ठीक है, उसके अलावा और भी कई एरियाज हैं जहाँ पे ऑप्शंस हैं अलग अलग लोकेशन। यहाँ पे भी ऑप्शन है अपने पास, इन एरियाज में भी ऑप्शन पहले थे, यहाँ पे तो टाउनशिप, यहाँ पे भी कई चीजें हैं, है ना। उसके अलावा हम समझते हैं, तो लगभग ये समझिए कि जो 6 टीपी है, जो 6 टीपी है, 6 टीपी के नियर में भी अपने पास हर तरीके के ऑप्शन आज के टाइम अवेलेबल है। आवाज आ रही है मेरी वैसे? यस सर। यस सर। यस, ठीक है। तो हर तरीके के ऑप्शन आज अपने पास अवेलेबल है, जो हम इन्वेस्टर्स को दे सकते हैं। मतलब मिनिमम अगर इन्वेस्टर का बजट 5 लाख है, तो भी हम 5 लाख में उनको बहुत बढ़िया ऑप्शन दे सकते हैं, जहां से उनको बहुत अच्छा अप्रिसिएशन मिलेगा। 5 लाख, किसी का बजट 6 लाख है, किसी का 8 लाख है, तो उनको भी अब 9 लाख 10 लाख तक में भी बढ़िया ऑप्शन मिल जाएगा। मतलब ऐसा ऑप्शन मिल जाएगा कि आज वो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेंगे और ज्यादा नहीं, 5 साल के ड्यूरेशन में देखेंगे तो आराम से 6-7 गुने का अप्रिसिएशन यहाँ से लेंगे। अब ठीक है, अप्रिसिएशन तो मिल जाएगा, ऑलरेडी मिल रहा है ना। लोगों ने अप्रिसिएशन लेते हुए भी देखा है, लोगों ने खुद भी लिया है, क्योंकि हमने खुद ने धोलेरा में जमीनें परचेस करी है, तो हमें खुद को अप्रिसिएशन मिल गया है, तो मैं बाकी लोगों का क्या करूँ, राइट। हमने जितने इन्वेस्टर्स को जमीनें दी है, लगभग हर इन्वेस्टर्स को अभी अप्रिसिएशन अच्छा मिला है, किसी को 2 गुना, किसी को 3 गुना, इतने तक अप्रिसिएशन मिल गया है। बट अब मैं आप लोगों में से सवाल पूछूंगा कि ये अप्रिसिएशन मिल क्यों रहा है? रीजन, रीजन बिहाइंड रीजन, रीजन। वैल्यू बढ़ते जा रही है ना, जमीन की वैल्यू बढ़ते जा रही है, डिमांड भी मतलब बढ़ रही है इसलिए। ठीक है, वैल्यू बढ़ रही, डिमांड बढ़ रही है।
आप आंसर करिए, देन मैं करूंगा। नए नए बन रहे हैं सर, यस। अभी एयरपोर्ट बन रहा है, हाईवे बन रहा है, जैसे जैसे ये कंप्लीट ठीक होता है। जा रहा है तो वैल्यू बढ़ रही है। ठीक है। यस। बबीता मैम, आपकी तरफ से कोई आंसर? जी। जो भी इंफॉर्मेशन हो आप बिल्कुल बता सकते हैं। सर आपने से बताया कि सर न्यू न्यू गूगल, सर। जो भी आंसर पता हो आप बता सकते हैं। सर आपने यस। बताया था ना, जैसे एक कंपनी आती है तो इतना मतलब वो बढ़ता है वैल्यू, तो इधर तो बहुत सारी कंपनियां आ रही हैं तो वैल्यू तो बढ़ेगी। ठीक है। ठीक है, कुछ हद तक आपका भी सही है। और किसी का आंसर आएगा या फिर मैं आंसर करूं? सर न्यू न्यू अनाउंसमेंट सर, जैसे ये कल्चरल डैम का सर, मैं मैं आंसर। डीएफसी वगैरह का सर। यस। अब मेरा आंसर आप लोग सुनिए। आज जो अप्रिसिएशन या जो लोग इन्वेस्टमेंट शेयर मार्केट में करते थे, म्यूचुअल फंड में करते थे, या जो गोल्ड खरीदते थे, सिल्वर खरीदते थे, आज वो उसमें पैसा ना लगा के वो लोग कहाँ पे प्रॉपर्टी परचेस कर रहे हैं? धोलेरा में। ठीक है। आज कई इन्वेस्टर्स हैं जो हमसे खुद कॉल बात करते हुए डिस्कस करते हैं, सर मुझे बताओ कि अगर मैं म्यूचुअल फंड में पैसा लगाऊं तो मुझे म्यूचुअल फंड से क्या रिटर्न आएगा, और मैं अगर आपके धोलेरा में लगाऊं तो वहां से क्या रिटर्न आएगा। राइट। तो हालांकि फिर उनको कैलकुलेशन बताना कि यहाँ से क्या ग्रोथ मिलने वाला है और वहां से क्या ग्रोथ मिलने वाला है। शेयर मार्केट का तो वैसे भी आप समझ सकते हैं, अच्छा खासा रिस्क है उसमें, पैसे बनते भी हैं बिगड़ते भी हैं। लेकिन जो सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट होता है वो कहाँ पे होता है? जमीनों में। राइट। यस, क्योंकि अभी एक इन्वेस्टर थे, बीच में सिल्वर का रेट काफी अच्छा खासा हाई हो रहा था, है ना, चांदी का रेट बढ़ रहा था बीच में। तो उस समय मेरी डिस्कस चल रही थी, बोल रहे थे यार सर मैं क्या ऐसा करता हूँ, मैं चांदी में लगा देता हूँ। चांदी का ही बढ़ रहा था, सारिका में, बबीता में, है ना। हाँ अभी सर, तो चांदी जनवरी का। जी फरवरी की सर, बात है चांदी उस का समय। बड़ा सर। यस। हाँ तो हाँ उन्होंने सिल्वर। कहा सर मैं ऐसा करता हूँ ना, मैं चांदी में लगाता हूँ, मुझे वहां से अच्छा खासा प्रॉफिट आएगा। हमने कहा ठीक है, लगा के देख लो क्या है। अच्छा, उन्होंने वहां पे लगाया तो वहां तो ठीक है, थोड़ा बहुत मिला, अच्छी बात है। फिर उनका दोबारा मेरे पास कॉल आया। अच्छा, कॉल कितने बाद? 3 महीने बाद आया। 3 साढ़े 3 महीने बाद कॉल किया उन्होंने। तो बोला यार सर अभी धोलेरा में क्या रेट चल रहा है? तो आपको पता है जो चीज मैंने उनको, ये समझिए कि उस समय मैं उनको 4 तक दे रहा था, आज उसका रेट लगभग 7.5 का है। ठीक है। अब उन्होंने कहा यार सर मुझे वही रेट दे सकते हो पुराना वाला, समझ रहे हैं? सर वही देख लो, अब थोड़ा बहुत अगर बढ़ाना, अगर वो करना हो तो 4 की जगह 5 कर लो सर, दे दो मुझे। लेकिन आप में से कोई बताइए ऐसा हो सकता है? नहीं। नहीं नहीं हो क्योंकि सकता। जिस चीज की प्राइस बढ़ गई तो बढ़ गई, है ना। अब वो कहते हैं ना कि जो प्रॉपर्टी होती है वो राइट टाइम की होती है, अगर हमने राइट टाइम में इन्वेस्टमेंट कर लिया तो वही हमारा राइट टाइम पे लिया हुआ डिसीजन हमारा राइट टाइम के लिए होता है। राइट। अगर हमने सही समय पर निवेश नहीं किया तो फिर वो कहते हैं ना कभी कभी पछताना भी पड़ जाता है। तो उन यस। भाई साहब का यही सीन था। अच्छा, भाई साहब रहने वाले कानपुर के थे, है ना। यस। तो ये सीन, बट हालांकि फिर सब अभी दे दो, तो ऐसा ना हो कि फिर मैं आपसे 3 4 महीने बाद बात करूं तो जो 7.5 का है वो 10 और 12 के बीच में मिले। तो हालांकि उन्होंने फिर आगे अपना प्रोसेस करा लिया, उन्होंने फिर एक प्लॉट उसमें अपना बुक कराया। अब मैं यहाँ के रिजल्ट गाइड करता हूँ आप लोगों को, क्यों यहाँ के प्रॉपर्टी की रेटें बढ़ रही है। आज समझिएगा, हम एग्जाम्पल के थ्रू चलते हैं। गुड़गांव में जैसे एक सिंगल कंपनी आई थी, तो वहां पे जमीनों का रेट आप खुद कंपेयर कर सकते हैं क्या सीन हुआ था। ठीक है। आज धोलेरा में जहां पे वो एक सिंगल कंपनी आई थी, वैसी 450 से भी ज्यादा कंपनी आ रही है। एक कंपनी की बात नहीं कर रहा हूँ, 450 कंपनी की बात कर रहा हूँ मैं। बातों को बड़ी बारीकी से समझिएगा। 450 कंपनी, अच्छा छोटी कंपनियां नहीं आ रही, बड़ी कंपनी आ रही, जिसमें मिनिमम भी एम्प्लॉयमेंट कितना होगा? 1000। कितना होगा? मिनिमम एम्प्लॉयमेंट 1000 से ऊपर होगा, समझिएगा।
अब अगर 1,000 से ऊपर एम्प्लॉयमेंट है और यहाँ पे मतलब 10 लाख से ज्यादा डायरेक्ट इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट आने वाला है, जॉब्स क्रिएट होने वाले हैं। अच्छा, ये तो कंपनीज की बात हो गई। उसके अलावा जो यहाँ पे वर्ल्ड क्लास लेवल की यूनिवर्सिटी, कॉलेज, ये सब बन रहे हैं, इसके बहुत बड़े रीजंस हैं। क्योंकि आज अपने इंडिया से जो लोग फॉरेन में स्टडी करने जाते थे, अब उनको कहाँ स्टडी करने को मिलेगा? इंडिया में। जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जैसे कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में स्टडी करने जाते थे, अब वो कहाँ करेंगे अपना एजुकेशन, कहाँ लेंगे, स्टडी कहाँ करेंगे? धोलेरा। ज्यादा समय मैं लूंगा नहीं, इस पर मैं कल भी कुछ डिस्कस कर लूंगा। और सबसे बड़े रीजन है कि आज इन्हीं सब चीजों को देखकर बड़े बड़े सेलिब्रिटी, बड़े बड़े नेता अभिनेता भी यहाँ पे अच्छा खासा पैसा लगा रहे हैं। जैसा मैंने कल सेशन में दिखाया भी था आप लोगों को कि यहाँ यस पे सर। अभिषेक बच्चन ने भी पैसा लगाया है, यहाँ पे अक्षय कुमार ने भी पैसा लगाया है, मनोज तिवारी ने भी डायरेक्ट इनडायरेक्टली कुछ इन्वेस्टमेंट करा है पार्टनरशिप में। और भी कई नेता हैं जिन्होंने भी यहाँ पे चीजें परचेस करी है। यहाँ पे परेश रावल जी के फार्म हाउस भी हैं, धोलेरा के नियर में है, फैदरा के पास में। ठीक है। तो और भी कई ऐसे लोग हैं जिनको, जिनके बारे में मतलब वो कहते हैं ना इनडायरेक्टली है। इनडायरेक्टली का मतलब हो गया जिनकी हमें सूचना नहीं हम्म। है ना। नहीं तो सुनने को तो मिला था कि जैकी श्रॉफ जी को भी जानते होंगे आप लोग, यस सर। बट वो डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली था उनका इन्वेस्टमेंट, इसलिए उसके बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन है नहीं मेरे पास, है ना। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया है। क्योंकि जो बड़े इन्वेस्टर होते हैं या जो विजनरी लोग होते हैं, उस उनको आइडिया रहता है कहाँ पे क्या चीजें होने वाली है, कहाँ पे क्या अप्रिसिएशन आएगा। राइट, अभी क्लियर हुआ किस रीजन से यहाँ पे जमीनों के रेट बढ़ रहे हैं। और सबसे यस। बड़ा रीजन मैं बताऊं, अभी जो धोलेरा में जमीन की रेट है ना, वो पूरे इंडिया में अगर हम बात करेंगे तो अन्य जगहों पे आपको रेट नहीं मिलेगी। एग्री करते हैं? यस सर। आप अपने गांव का रेट उठा के देख लेंगे, आप धोलेरा के रेट से कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि आपके गांव का भी रेट धोलेरा के रेट से ज्यादा होगा, जबकि आपके गांव में कोई वैसी एक्टिविटी नहीं हो रही है जैसा धोलेरा में हो रहा है। यस सर। राइट। यस। राइट। ये सारी चीजें हैं, है ना। तो ठीक है, अभी क्योंकि टाइम ओवर हो रहा है तो मैं अभी ज्यादा नहीं लूंगा। अनुसार रिकॉर्डिंग ऑफ कर दीजिए।